बोलिए शांतिनाथ भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने द्वादशांग जो दृष्टिवाद है, 12वां जो अंग है, 12वें अंग को हम अंतिम पड़ाव में देख रहे हैं। उसके 5 जो विभाग थे, 12 अंग के जो 5 विभाग थे, उन 5 विभागों को हमने देख लिया है। सबसे पहले था परिकर्म, फिर सूत्र, फिर अनुयोग, पूर्वगत, अनुयोग और चुलिका। ये सारा हमने व्यवस्थित देख लिया है। और इन पांचों विभागों को देखने के बाद अब उसका द्वादशांग जो होते हैं, 12 अंग का जो अध्ययन होता है, शास्त्र होते हैं, उन 12 अंगों की आराधना करना और विराधना करना 2 प्रकार होते हैं। कोई लोग इसकी आराधना करते हैं, कोई लोग इसकी विराधना करते हैं। आराधना करना यानी क्या? कि उन शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, उल्लास से, उमंग से पढ़ना और पढ़ने के बाद उनको सीखना, अंगीकार करना और जैसे उसमें कहे गए हैं उस मार्ग पर अनुकरण करना, वैसे ही पालन करना, जीवन में पालन करना। जो बातें उसमें बताई गई है वो बातें अपने जीवन में उतारना, उसको कहते हैं आराधना करना। एकदम सच्चे दिल से उसका बराबर अभ्यास करना, उसको आराधना कहते हैं। और विराधना किसे कहते हैं? विराधना उसे कहते हैं कि जो शास्त्र बताए गए हैं, उन शास्त्रों पर पहली बात तो श्रद्धा ही नहीं रखना। ये शास्त्र का सत्य होंगे क्या? सही में भगवान ने ऐसा कहा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे कुछ भी किसी भी प्रकार की शंका उसमें उत्पन्न करना। पहली बात तो शंका उत्पन्न करना। दूसरी बात, जो शास्त्र बताए गए हैं, जो शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, उन शास्त्रों को शुद्धता से नहीं पढ़ना। जो आगम की वाणी होती है, अर्धमागधी भाषा में जो लिखे हुए शास्त्र होते हैं, उनका उच्चारण शुद्ध नहीं करना, उनको व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ना, सूत्र रूप में व्यवस्थित नहीं पढ़ना। फिर दूसरी बात, अर्थ रूप में भी उसका अर्थ व्यवस्थित नहीं लगाना, उसका अनुयोग बराबर नहीं लगाना। जो सूत्र में जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा लेना, तो मन से अर्थ लगाकर उसका विपर्यास कर लेना, तो ये सारी विराधना होती है। और फिर जो शास्त्र, सूत्र और अर्थ दोनों बताए गए हैं, उन दोनों में श्रद्धा भी नहीं रखना और उसका विपरीत प्रभाव ना करना, उसका अलग रूप से प्ररूप ना करना, अपने मन से उसकी प्ररूप ना करना, अपने को जो अच्छा लगता है उसी बात को लेकर उसकी प्ररूप ना करना। और बाकी की जो भगवान की वाणी है, उस वाणी को महत्व न देते हुए अपने मन को महत्व देना, अपने मन में जो बात सही लगती है, सच्ची लगती है, उसी बात की पुष्टि करना और बाकी सभी बातों को गौण कर देना, भगवान की वाणी का उल्लंघन करना, भगवान की वाणी की उपेक्षा करना। तो इस प्रकार जो करते हैं उसको विराधना बोलते हैं। तो ये विराधना करने वाले होते हैं, तो ये विराधना करने वाले की गति क्या होती है? विराधना करने वाले कैसे संसार में परिभ्रमण करते हैं और आराधना करने वाले कैसे करते हैं? क्या होता है आराधना करने वाले का? इसका ये आगे वाले सूत्र में बताया गया है। तो हम पहले सूत्र पढ़ लेते हैं कि द्वादशांग की विराधना का फल क्या है। इच्छेयं दुआलसंगम गणिपीडगम, तिये काले अनंता जीवा, आणाये विराहिता, चाउरंतम संसार कंतारम, अणुपर्यट्टिंसु। इच्छेयं द्वालसंगम गणिपीडगम, पडुपन्न काले परिता जीवा, आणाये विराहिता, चाउरंतम संसार कंतारम, अणुपर्यट्टन्ति। इच्छेयं द्वालसंगम गणिपीडगम, अनागय काले अनंता जीवा, आणाए विराहिता, त्राउरंतम संसार कंतारम, अणुपरियट्टे संति। अब ये इसमें तीनों कालों की बातें बताई है कि तीये काले यानी अतीत काल में, मतलब भूतकाल में,
पडुपन्न काले यानी वर्तमान काल में और अनागय काले यानी भविष्य काल में। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऐसे तीनों बातों में जिन जीवों ने विराधना की है उसका क्या फल है वो बताया है कि इच्छेयम दुआल संगम गणिपीडगम। इच्छेयम यानी ये जो दुआल संगम गणिपीडक दुआल द्वादशांगी जो बताई गई है, जो गणिपीठक है, द्वादशांगी गणिपीठक जो है उसको तीये काले अनंता जीवा, तीये काले यानी अतीत काल में, मतलब पास्ट में, भूतकाल में, भूतकाल में अनंता जीवा, अनंत प्रकार के जीवों ने इनकी अनाय विराहिता, आज्ञा की विराधना की है। आज्ञा से विराधना करके, मतलब जो आज्ञा यानी क्या कि जो भगवान की वाणी है, द्वादशांग गणिपीठक के रूप में जो भगवान की वाणी बताई गई है, भगवान ने संसारी सभी जीवों के लिए कुछ हितार्थ बातें बताई है कि संसार में रहते हुए आपको कैसे धर्म ध्यान करना है, कैसे अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है, कैसे अपने आप में स्थिर होना है, कैसे बाहर की बातों से दूर रहना है, संसार क्या है, संसार कैसा है, सभी बातें उन्होंने बताई हुई है। तो ये जो बातें उन्होंने बताई हुई है, ये बातें आज्ञा के रूप में हमारे सामने शास्त्रों में आई हुई है। जो शास्त्र है हमारे पास, तो वो शास्त्र यानी भगवान की आज्ञा है। इसलिए यहाँ कहा कि आणाय विराहिता, आणाय यानी आज्ञा की उल्लंघना करने से, आज्ञा की विराधना करने से, विराहिता यानी विराधना करने से, जो इन भगवान की वाणी की आराधना नहीं करता है, जो विराधना करता है, उसको उल्टा-सुल्टा पढ़ता है, उसका अर्थ उल्टा-सुल्टा लगाता है, उसकी प्ररूपणा उल्टी-सुल्टी करता है, बराबर जिसकी आराधना बराबर नहीं कर पाता है, जो समझ नहीं पाता है, बराबर समझने की कोशिश नहीं करता है, अपने मन से चाहे जैसा अर्थ उसका निकालते जाता है। तो ऐसी जो विराधना करते हैं, पहले भूतकाल में जिन-जिन जीवों ने इस प्रकार की विराधना की है, ऐसे अनंत जीव है जिन्होंने इसकी विराधना भी की हुई है। अनंत जीव आराधना भी करते हैं, अनंत जीव विराधना भी करते हैं। तो अनंता जीवा यानी अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने भूतकाल में इसकी विराधना की है, उसमें चाउरंतम संसार कंतारम, चाउरंतम यानी चतुर्गति रूप संसार, चतुर्गति, चाउरंतम यानी चतुर्गति, 4 गति रूप संसार। 4 गति कौन-सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गति मुख्य रूप से है। फिर इसके भाग अलग प्रकार से बहुत प्रकार के होते हैं, पर मुख्य गति कितनी कहलाती है? ये 4 गति है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो इन चाउर अंतम, इन 4 प्रकार की गतियों में संसार कंतारम, 4 गति रूप संसार कंतारम, कंतारम यानी अटवी, अटवी यानी वन, क्या बोलते हैं उसको? जंगल। जो संसार रूपी बहुत बड़ा जंगल है, संसार रूपी अटवी है, तो कंतारम यानी अटवी होता है, जंगल होता है। तो 4 गति रूप जो संसार है, उस संसार में अनुपरियटिंसु यानी उन्होंने क्या किया है? अनुपर्यटिंसु यानी परिभ्रमण किया है। अनुपर्यटन, परिभ्रमण करते रहते हैं, परिभ्रमण किया है। जो भूतकाल में जिन्होंने इस शास्त्रों की विराधना की है, वो संसार में परिभ्रमण करते हुए किया है, उन्होंने परिभ्रमण किया है। मतलब वो जल्दी से मुक्त नहीं हो पाए हैं, संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। फिर इच्चेयम द्वारसंगम गणिपीडगम पडुपन्न काले, ये जो द्वादशांग गणिपीठक है, इसमें पडुपन्न काले, पडुपन्न यानी प्रत्युत्पन्न, अभी वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान काल है, वर्तमान काल में परिता जीवा, वर्तमान काल में परिता यानी सीमित, सीमित जीव है। भूतकाल में अनंता जीवा था, वर्तमान काल में सीमित जीव है, परिता जीवा यानी सीमित जीव है, जो इसकी विराधना करते हैं। सीमित जीव, परिता जीवा यानी जो सीमित जीव है, जिन्होंने आणाय विरहिता, इनकी आज्ञा की विराधना जो कर रहे हैं। अभी जो भगवान की वाणी है, हमारे सामने जो शास्त्र है, उन शास्त्रों की जो विराधना करता है, उन शास्त्रों को व्यवस्थित पढ़ता नहीं है, शास्त्रों को व्यवस्थित समझने की कोशिश नहीं करता है और शास्त्रों को एक बोरिंग समझ के छोड़ देता है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि ये जो शास्त्र हमारे पास है, वो शास्त्र क्या भगवान की वाणी ही है, इसका हमें प्रूफ क्या है? हमारे पास प्रूफ क्या है? ऐसा माँगते हैं, प्रूफ माँगते हैं। अगर ऐसे जो प्रूफ माँगने वाले लोग हैं, उनको अगर हम कहें ये आप आपके
अ, दादा परदादा जो है, आपके परदादा थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनका प्रूफ क्या है? आप आपको अगर ऐसा दादा परदादाओं का प्रूफ माँगा गया है, तो आप दे सकते हैं क्या? सिर्फ़ वो श्रद्धा का विषय होता है कि हमारे दादा सा ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, उनके दादा वैसे थे। वो जो परंपरा से चला आ रहा है, उस पर हम सिर्फ़ श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं। उनका हम प्रूफ नहीं माँगते हैं। पर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी प्रूफ माँगते हैं। कि क्या है मतलब इसका भरोसा क्या है? क्या सच सही में भगवान की ही वाणी है, ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इस प्रकार जो सिद्ध करने की बातें करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हुए उसमें शंका निर्माण ला करते हैं, तो वो शंका करने वाले शंकाशील जीव जो होते हैं, वो भगवान की वाणी की विराधना करते हैं। उसकी आराधना नहीं करते हैं, विराधना करते हैं और विराधना करने के कारण से वो क्या करते हैं, अणाय विराहिता चाउरंतम संसार कंतारम अनुपर्यटन्ति यानी 4 गति रूप जो संसार है, उस संसार के 8वीं में अनुपर्यटन्ति यानी परिभ्रमण करते रहते हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। मतलब इस गति से उस गति में, उस गति से उस गति में कंटिन्यू परिभ्रमण उनका चल रहा है, पर वो एक स्थान पर स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाते, उस स्थान को अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने आत्म में स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो वो विराधना करने के कारण से संसार में परिभ्रमण करते जाते हैं। फिर इच्चेयम् द्वारसंगम गणिपीडगम अनागय काले। अब ऐसे ही ये जो द्वादशांगी गणिपीठक है, इस द्वादशांगी गणिपीठक का अनागय काले यानी अनागत काल, भविष्य काल में, फ्यूचर में अनंता जीवा, अनंता जीव। देखो भूतकाल और भविष्य काल में अनंता जीव कहा है और वर्तमान में परित्ता जीवा कहा है। वर्तमान में परित्ता यानी सीमित, क्योंकि वर्तमान में जितने हैं उतने ही है, लिमिटेड है। भूतकाल में अनंत होके गए हैं, भविष्य में अनंत होने वाले हैं। तो जो होके गए हैं, होने वाले हैं और जो अभी है, उनमें जो भविष्य काल का यहाँ बता रहे हैं कि अनागय काले अनंता जीवा, जो अनंत जीव है भविष्य में होने वाले, तो वो जो आज्ञा की विराधना करेंगे, भगवान की आज्ञा जो है, जो भगवान के जो द्वादशांगी गणित पीठक है, इसकी जो विराधना करेंगे, भविष्य में जो भी करेंगे, वो चाउरंतम संसार कंतारम 4 चतुर्गति रूप संसार के 8वीं में अनुपर्यटित संति, परिभ्रमण करते रहेंगे। जो इसकी विराधना करेंगे, वो संसार में ही परिभ्रमण करेंगे, संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे। संसार में उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही नहीं, मुक्ति के मार्ग पर वो चल ही नहीं पाएँगे। मुक्ति के मार्ग का स्वीकार ही नहीं कर पाएँगे, उस पर चलेंगे भी नहीं और उसमें परिभ्रमण ही करते रहेंगे। ऐसे जो जीव होते हैं, वो या तो अभवी जीव होते हैं या मिथ्यात्वी गाढ़े मिथ्यात्वी जीव होते हैं, जिनका अनंत संसार बाकी है, परिभ्रमण बाकी है, वो ही इसके ऊपर विश्वास, श्रद्धा नहीं कर पाता। नहीं तो जो जिन लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, जिनका संसार सीमित है, जो जल्दी से भवी जीव है, जल्दी से मुक्ति को प्राप्त करने की क्षमता जिनमें है, ऐसे जो भवी जीव होते हैं, वो ऐसी विराधना नहीं कर पाते। तो विराधना करने वाले जीव जो होते हैं, वो भूतकाल में जो थे, वो परिभ्रमण कर रहे थे करते रहे। फिर वर्तमान में है, वो भी कर रहे, परिभ्रमण संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। भविष्य काल में जो विराधना करेंगे, वो भी संसार का परिभ्रमण करते रहेंगे। मतलब ही वो कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे। तो इस प्रकार द्वादशांगी की विराधना का फल बताया गया है। अब इसमें मैंने पहले कहा था कि आज्ञा 3 प्रकार से बताई गई है। मतलब भगवान की जो आज्ञा है, ये शास्त्र जो है उसी को भगवान की आज्ञा कहा गया है। क्योंकि संसारी जीवों के हितार्थ कुछ बातें इसमें बताई गई है, कि जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उन जीवों के लिए हित की बात बताई है। जिन बातों को उन्होंने अनुभव किया है, तीर्थंकर परमात्मा ने जिस बातों का अनुभव किया है, जिन बातों को उन्होंने जिया है, जिन बातों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उन बातों को वो सार रूप में हमें बताते हैं कि संसार ऐसा-ऐसा है, संसार में ये सारी बातें ऐसी होती है, 6 द्रव्य ऐसे होते हैं, पूरा संसार ऐसा, पर द्रव्य ऐसा होता है, पर में हम ऐसे जाते हैं, पर से हमको स्व में आना चाहिए। जितनी भी हितार्थ बातें होती है, स्व में स्थिर होने की जितनी भी बातें होती है, वो सारी बातें इन शास्त्रों में बताई गई है और उन शास्त्रों को आज्ञा के रूप में हमने स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो आज्ञा है, ये 3 प्रकार से होती है। एक तो सूत्र रूप में होती है, दूसरी अर्थ रूप में होती है और तीसरी
तदुभय रूप में होती है। मतलब सूत्र और अर्थ सूत्रार्थ रूप में होती है। तो जो सूत्र रूप में आज्ञा बताई गई है, उस सूत्र रूप आज्ञा का भी हम उल्लंघन करते हैं। सूत्र को व्यवस्थित नहीं पढ़ना है, सूत्र की भाषा को समझना नहीं है, सूत्र का उच्चारण बराबर नहीं करना है, आगे-पीछे कर देना है, आगे-पीछे बोलना है या उल्टा-सुल्टा बोल देना है। तो इस प्रकार सूत्र की अवहेलना करना, ये सूत्र की विराधना हो गई। फिर दूसरा है अर्थ। जो सूत्र बताए गए हैं, उन सूत्रों का अर्थ सुसंगत अर्थ नहीं करना। कहीं के कहीं ऊट-पटांग अर्थ लगा देना। इसका अर्थ वहाँ, उसका अर्थ वहाँ, कहीं के कहीं जोड़ देना। जोड़-मरोड़ कर अर्थ का एकदम कुछ तो भी ऊट-पटांग सी बातें बताना। तो अर्थ को बराबर नहीं करना। जो सूत्र में जिस प्रकार से बताया गया है, उस प्रकार से अर्थ को नहीं समझना, नहीं करना, उसको बोलते हैं कि आज्ञा का मतलब अर्थ की आज्ञा का उल्लंघन करना, विराधना करना। और सूत्रार्थ तदुभय, तदुभय मतलब सूत्रार्थ रूप में, मतलब सूत्र और अर्थ दोनों को पढ़ना है, दोनों को सीखते हैं, पर दोनों को सीखने के बाद उसकी प्ररूपना एकदम विपरीत करते हैं। दूसरों को बताना है तो एकदम उल्टा-सुल्टा ही कुछ बता देते हैं। जो सूत्र अर्थ ध्यान में लेना है, वो लेते नहीं है, उसका अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मति के अनुसार उसका अर्थ करते हैं और वैसे ही प्ररूपना उसकी करते जाते हैं, उसके कारण से वो विराधना हो जाती है। तो जो भगवान को कहने का जो लक्ष्य था, उनकी जो कहने की भाव थे, उन भावों को न समझते हुए अपने भावों को मिक्स करके उसको उल्टा-सुल्टा बता देना, तो ये विराधना हो जाती है। तो ऐसे विराधना करने वाले 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं, करते रहेंगे और करते थे। तो इस प्रकार ये विराधना का फल हमने देख लिया है। अब है द्वादशांग की आराधना का फल। अगर जो जीव आराधना करते हैं मतलब क्या? कि सूत्र को जब पढ़ते हैं, तो सूत्र को अहोभाव से पढ़ते हैं कि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को स्वीकार करना है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है। उस वाणी में सत्यता ही होगी, असत्य का वहाँ कहीं छिड़काव नहीं हो सकता, असत्य को वहाँ कोई न भाव हो ही नहीं सकता। असत्य का वहाँ प्रभाव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार सत्य पर पूर्ण सत्य, इस प्रकार के सत्य की दृष्टि से उसको पढ़ते हैं और इतने श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, आस्थापूर्वक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो वो सूत्र पढ़ते पढ़ते हैं, उन सूत्रों को शुद्ध रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसमें अशुद्धि कहीं पर भी न आए, काना मात्रा की भी अशुद्धि न आए, इस प्रकार पूरा ध्यान रखते हुए उसको शुद्धता से पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद उसका जो अर्थ करना है, वो पूरा अनुयोग के द्वारा अर्थ करते हैं। पूरा जैसे सूत्र में अपेक्षित होगा, जैसे अपेक्षित अर्थ है उसी प्रकार का अर्थ वो ढूँढेंगे, वैसा ही अर्थ उसका लगाएँगे और अर्थ लगाकर बराबर उस अर्थ को हृदयंगम करेंगे, स्वीकारेंगे, ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे और उतारने के बाद दूसरों को जब प्ररूपणा करनी है, दूसरों को बताना है, तो दूसरों को बताते समय भी सूत्र का बराबर ये लेकर सूत्र लेना है और सूत्र का अर्थ बराबर सुसंगत लगाकर बराबर उसका उपयोग करके उन दूसरों को बताना है। प्रयोग उसका जब करते हैं, तो सूत्रों का बराबर कौन से स्थान पर कौन से सूत्र उपयोग आ सकते हैं, उन सूत्रों को लेकर बराबर उसका उपयोग करके उसका प्रयोग करेंगे और बराबर अर्थ भगवान की जो वाणी है, उसको वैसे के वैसे दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जो भगवान ने कहा है उसी को स्वीकार करके दूसरों को बताएँगे। तो इस प्रकार की जो आराधना करते हैं, तो वो आराधना करने वालों का क्या फल होता है उसका हम पहले पढ़ लेते हैं। इच्चेयं द्वारसंगम गणिपीडगम तिये काले अनंता जीवा आणाय आराहिता चाउरंतम संसार कंतारम विवयिंसु इच्चेयं द्वारसंगम गणिपीडगम पडुपन्न काले परिता जीवा आणाय आराहिता चाउरंतम संसार कंतारम विवयन्ति इच्चेयं द्वारसंगम गणिपीडगम अनागय काले अनंता जीवा आणाय आराहिता चाउरंतम संसार कंतारम विवयिसन्ति। अब ध्यान में आपका आ गया होगा सिर्फ विवयिंसु, विवयन्ति, विवयिसन्ति इन 3 का अर्थ ध्यान में लेना है, बाकी तो सब वैसा ही है। इच्चयम द्वादशंगम गणितपीठक यानी ये जो द्वादशांग गणितपीठक है, तिये काले अनंता जीवा आणाय आराहिता, वहाँ विराहिता था, यहाँ आराहिता है।
तो तीय काल यानी अतीत काल में, भूतकाल में अनंता जीवा, जो अनंत जीव है, उन्होंने जिन्होंने इन आज्ञा का अणाय आराहिता आज्ञा का आराधना की है, आज्ञा की आराधना की है, शास्त्रों की आराधना की है, द्वादशांग की आराधना की है, वे चाउरंतम संसार कंतारम, इन चतुर्गति रूप संसार में, संसार अटवी में विवंसु यानी पार कर जाते हैं। वहाँ क्या कहा था? अनुपर्यटिंसु यानी वो परिभ्रमण करते जाते हैं, परिभ्रमण करते हैं। यहाँ विवंसु शब्द है, विवंसु यानी पार कर जाते हैं, विगत कर जाते मतलब संसार को नष्ट कर देते हैं, संसार पूरा समाप्त कर देते हैं और सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके जीवन का उनकी जो संसार का परिभ्रमण था वो परिभ्रमण पूर्ण रुक जाता है और वो अपने इच्छित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो विवंसु यानी जिन्होंने संसार पार कर लिया है। फिर इचेयम द्वादशंगम गणिपीठगम, ये जो द्वादशांग गणिपीठक है उसको पडुपन्न काले वर्तमान काल में जो परिता जीवा सीमित जीव है, वर्तमान काल में जो आराधना करने वाले सीमित जीव है, आणाय आराहिता इस आज्ञा की आराधना करते हुए चाउरंतम संसार कंतारम चार गति रूप संसार को संसार के अटवी को विवयंती यानी पार कर रहे हैं, पार करते जा रहे हैं। वे पहले भूतकाल में पार कर गए और अभी पार कर रहे हैं, पार करते जा रहे हैं। मतलब अभी प्रोसेस में है, कर रहे हैं। फिर इचय्यम द्वारसंगम गणिपीडगम अनागय कार्य अनंता जीवा अनाय विराहित आराहिता चाउरंतम संसार कंतारम विवैसंती। भविष्य काल में भी इस द्वादशांग गणिपीठक का आज्ञा की आराधना जो करेंगे वो आराधना करने वाले चतुर्गति रूप संसार को विवैसंती यानी पार कर जाएंगे, पार कर लेंगे। मतलब जो आराधना करते हैं जिन्होंने आराधना की है वो पार हो गए, जो आराधना कर रहे हैं वो पार हो रहे हैं और जो आराधना करेंगे वो भी पार हो जाएंगे। मतलब ये जो संसार है, संसार का परिभ्रमण चक्र जो है वो संसार के परिभ्रमण से अगर हमें दूर जाना है, संसार के परिभ्रमण को रोकना है तो हमें इस द्वादशांगी की आराधना करना बहुत जरूरी है। और जब हम आराधना करते हैं, सच्चे मन से आराधना करते हैं, श्रद्धा से, भक्ति से आराधना करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस संसार से पार हो सकते हैं। अब सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे कि आराधना करने से कैसे पार हो जाएँगे? आराधना हम भी अभी कर रहे हैं, हम भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, भाव से पढ़ रहे हैं, श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, तो इससे कैसे पार हो जाएँगे? तो सिर्फ पढ़ना या श्रद्धा रखना या पढ़ना इतना ही नहीं होता है। पढ़ने के बाद जो सूत्र उसमें कहे गए हैं, जो सिद्धांत उसमें कहे गए हैं, उन सिद्धांतों को जीवन में उतारना है, उन सिद्धांतों को जीना है, अपने जीवन में लेना है, उसी में हमें होना है। भगवान ने अगर कहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, स्व अलग है, पर अलग है, तो उस स्व और पर का भेद ज्ञान हमें होना चाहिए, उसकी अनुभूति हमें होना चाहिए। जो बातें हम सीखते हैं, उन बातों को हमें अनुभूति के स्तर पर उतारना चाहिए। जब हम अनुभूति के स्तर पर उन बातों को उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान ने जो मार्ग बताए उस मार्ग पर चल रहे हैं और सिर्फ बुद्धि के स्तर पर हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ बुद्धि में हाँ, बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं तो सिर्फ बुद्धि का क्षयक्षम हम कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पर हम पढ़ रहे हैं। तो इस पढ़ने से सिर्फ हमारे शुभ कर्म बन सकते हैं, पर शुद्ध नहीं हो सकते हैं, शुद्धता में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, अशुभ कर्म, शुभ कर्म और शुद्ध कर्म। तो अशुभ कर्म यानी क्या? कि जो पाप कर्म होते हैं, जो संसार बढ़ाने के काम करते हैं, संसार में दुःख रूप संसार को बढ़ाते हैं, वो अशुभ कर्म होते हैं। जो सुख रूप संसार को बढ़ाते हैं, जो सुखमय संसार को बढ़ाते हैं, वो पुण्य कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म क्या करेंगे? हमें सभी प्रकार की सुख सुविधा देते हैं, हमारे अच्छे-अच्छे गति में जन्म होगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, सभी प्रकार की अनुकूलता हमें मिलेगी, शुभ संसार बढ़ेगा। शुभ संसार बढ़ाने वाले शुभ कर्म होते हैं, अशुभ संसार बढ़ाने वाले अशुभ कर्म होते हैं। पर शुद्ध कर्म किसे कहते हैं? कि शुद्ध यानी जो कर्म ही समाप्त हो जाते हैं, कर्म ही नहीं है, जहाँ कर्मों का अस्तित्व ही नहीं है, कर्मों से हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कपड़े धोते हैं, तो कपड़ों को क्या करते हैं?
मैल से शुद्ध कर देते हैं, मैल कपड़े का निकाल देते हैं तो कपड़े शुद्ध हो जाते हैं। वैसे कर्मों को आत्मा के ऊपर से निकाल देना यानी शुद्ध में प्रवेश करना है। तो जैसे शुद्ध में हम प्रवेश करेंगे तो ही हम संसार के 4 गतिरूप संसार से पार हो सकते हैं। जब तक हम शुद्ध में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। शुभ और अशुभ करते रहे तो शुभ संसार बढ़ेगा, अशुभ संसार बढ़ेगा। शुभ बातें मिलेगी, अशुभ बातें मिलेगी। वही पुण्य पाप दोनों के कारण से हम गति में परिभ्रमण हमारा होता ही रहेगा। पर जब तक हम शुद्ध में प्रवेश नहीं कर लेते हैं, स्व में स्थित नहीं हो जाते हैं, आत्मा शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर लेते हैं, स्व और पर को जान नहीं लेते हैं, तब तक हम शुद्ध में प्रवेश कर नहीं पाते और शुद्ध में प्रवेश नहीं होता तब तक हमारा संसार पार नहीं हो सकता है। तो भगवान की आज्ञा ये है कि आपको सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं है, तो शास्त्रों को जीवन में उतारना है। तो जैसे जिन्होंने इन शास्त्रों को जीवन में उतारा है, इन बातों को जीवन में उतार लिया है, वो पार हो गए हैं, हो रहे हैं और जो उतारेंगे वो पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये द्वादशांगी की आराधना का फल बताया गया है। अब हम देखेंगे कि द्वादशांगी की नित्यता कैसी होती है। नित्य अनित्य, नित्य यानी क्या? जो पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। तीनों काल में जो कभी नष्ट नहीं होता उसको नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बहुत सारे शब्द इसके लिए आए हुए हैं इसमें। तो वो सभी शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। तो यहाँ बताया है कि ये द्वादशांगी कैसी है, उसकी नित्यता कैसी है। तो इसके लिए आगे का सूत्र बताया है, वो सूत्र हम देखेंगे। इच्छेयं द्वालसंगम गणिपिडगम न कयाई नासी न कयाई न भवई न कयाई न भविष्यई भुविं च भवय्य भविष्यय ध्रुवे नियये शासये अक्षये अव्यये अवठिये निच्चे से जहाँ नामये पंच अथिकाया न कयाई नासी न कयाई नथी न कयाई न भविष्यई भुविं च भवय्य भविष्यय ध्रुवे नियये शासये अक्षये अव्यये अवठिये निच्चे एवामेव द्वारसंगम गणिपीडगम न कयाई नासी न कयाई नथी न कयाई न भविष्यई भुविं च भवय्य भविष्यय ध्रुवे नियये शासये अक्षये अव्यये अवठिये निच्चे से समासो चव्विहे पन्नते तंजहा दववो खित्तवो कालवो भाववो तत्थ दववोणम सुयनाणी उव उत्ते सव्व दव्वाईं जाणई पासई खित्तवोणम सुयनाणी उव उत्ते सव्वम खेत्तम जाणई पासई कालवोणम सुयनाणी उव उत्ते सव्वम कालम जाणई पासई भाववोणम सुयनाणी उव उत्ते सव्वम भावम जाणई पासई। इसमें कहा है कि इच्छेयम द्वादशंगम गणिपीडगम, ये जो द्वादशांग गणिपीठक है, न कयाई नासी, ये कभी नहीं था, ऐसा नहीं हुआ है। न कयाई नासी, नासी न आसी मतलब भविष्य भूतकाल में नहीं था, ऐसा नहीं हुआ है। न कयाई नासी यानी भूतकाल में नहीं था, ऐसा नहीं हुआ है। न आसी यानी भूतकाल में नहीं था, ऐसा न कयाई नहीं हुआ है। न कयाई न भवई, अभी नहीं है ऐसा भी नहीं है। न भवई यानी अभी नहीं है। न भवई यानी अभी नहीं है। न कयाई ऐसा नहीं हुआ है, होता है। न कयाई न भविष्यई, भविष्य में भी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। मतलब ही भुविं च भवय्य भविष्यय, भुविं च यानी पहले था, भवय्य यानी अभी है और भविष्यई यानी आगे भी रहेगा। ये कभी नष्ट नहीं होता है, न पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये जो द्वादशांग गणिपीठक है, ये द्वादशांग गणिपीठक कभी भी नष्ट नहीं होता है। पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। वह कैसा है? वो ध्रुवे यानी ध्रुव है, ध्रुव है, जो अटल है, कभी चलायमान नहीं हो पाता। जैसे मेरु पर्वत ध्रुव होता है, मेरु पर्वत अचल होता है, तो मेरु पर्वत के समान ये भी ध्रुव है, अटल है, कभी नष्ट नहीं होता है। नियय यानी नियत है, नियत यानी अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कभी नहीं था ऐसा नहीं हो पाता, मतलब नित्य है, हमेशा रहेगा, रहता है और रहेगा।
शासय यानी शाश्वत है। शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। फिर अक्षय यानी ये अक्षय है, ये कभी कम-ज़्यादा भी नहीं होता है। जितना भगवान ने कहा है वैसा ही रहता है, ये कम-ज़्यादा नहीं होता है। जो भगवान अब जैसे 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में पहले जो तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान ने जो द्वादशांगी फरमाई होगी, वही द्वादशांगी अजितनाथ भगवान भी फरमाते हैं, वही द्वादशांगी शंभुनाथ भगवान फरमाते हैं, वही द्वादशांगी आगे हर एक तीर्थंकर फरमाते-फरमाते 24वें वर्धमान महावीर स्वामी तक वही द्वादशांगी आती है। द्वादशांगी में फ़र्क नहीं होता है, ग्रहण करने वालों में फ़र्क होता है। स्वीकार करने वालों में फ़र्क पड़ सकता है, पर द्वादशांगी जो मूल शास्त्र है, मूल सूत्र है, मूल आगम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। वो परिपाटी से आगे चलते-चलते उसमें परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि हर एक ग्रहण करने वाले की जो मति होती है, उस मति के अनुसार उसमें परिवर्तन आ सकता है। पर मूल शास्त्र जो है, मूल द्वादशांगी जो है, वो कभी भी अक्षय रहती है, उसमें कम-ज़्यादा नहीं होता है। जैसे पहले तीर्थंकर की थी, वैसे ही 24वें तीर्थंकर की रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो अक्षय यानी अक्षय रहती है, उसमें फ़र्क नहीं आता है। जैसे अपना ढाई द्वीप हमने देखा था, ढाई द्वीप के बाहर भी बहुत सारे द्वीप समुद्र होते हैं, है ना? अपन ने देखा था ना, एक द्वीप है तो समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है। ऐसे द्वीप, समुद्र, ढाई द्वीप के बाहर जितने भी समुद्र होते हैं, वे सारे अक्षय होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कम-ज़्यादा नहीं होते हैं, वो अक्षय रहते हैं। तो जैसे वे द्वीप समुद्र अक्षय रहते हैं, वैसे ही ये द्वादशांगी है वो भी अक्षय रहती है, वो भी घट-बढ़ नहीं सकती है। जैसे पहले भगवान की थी वैसे ही अंतिम भगवान तक वो वैसे की वैसी रहती है। इसलिए उसको अक्षय यानी अक्षय कहा गया है। फिर अव्यय, अव्यय यानी अव्यय, व्यय नहीं होता है, उसमें घटता कुछ भी नहीं है। घटता नहीं है, कम-ज़्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है। जो था वैसा ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अवस्थित यानी अवस्थित रहता है। जैसा था पहले जैसा था वैसा ही उसी प्रकार की व्यवस्था से रहता है। पहले आचारांग सूत्र, फिर स्विगड़ांग सूत्र, फिर ठाणांग सूत्र जो क्रम बताया गया है, उसी क्रम से रहता है। अवस्थित यानी वह व्यवस्थित रहता है, अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने सूत्रों का बराबर स्थान प्राप्त रहता है, उनका स्थान भी बदलता नहीं है। शब्द भी बदलते नहीं है, स्थान भी बदलते नहीं है, भाव भी बदलते नहीं है। जो जैसा है वैसा ही रहता है, इसलिए वो कैसा है नित्य यानी नित्य है। नित्य है, कभी नष्ट होता था, न नष्ट हुआ है, न नष्ट हो रहा है या नहीं नष्ट होगा। नष्ट होने का विषय ही नहीं होता है उसका, जो हमेशा था, है और रहेगा। तो उसके लिए कहा कि से जहानामय पंच अट्ठिकाया, जैसे 5 अस्तिकाएँ हैं। 5 अस्तिकाएँ कौन-कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये जो हाँ, ये जो 5 अस्तिकाय बोलते हैं इसको, तो ये पंचास्तिकाय है। तो ये पंचास्तिकाय जो है, वो न कयाई नासी, ये कभी नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ये निसर्ग का नियम निसर्ग जो है, निसर्ग में 5-6 द्रव्यों से पूरा निसर्ग बना हुआ है। तो ये जो निसर्ग है, वो कभी नहीं था, ऐसा भी नहीं जो कहते हैं ना कि भगा ईश्वर बनाता है, सब दुनिया ईश्वर ने निर्माण की हुई है। ऐसी एक मान्यता होती है। वैष्णव धर्म की मान्यता होती है कि ईश्वर करता है, इस जग का निर्माता ईश्वर होता है। तो ईश्वर ने निर्माण किया है ऐसा वो मानते हैं। तो ये बात सही नहीं साबित हो पाती क्योंकि ईश्वर ने अगर जग जग निर्माण किया है, तो ईश्वर को निर्माण किसने किया है? ईश्वर कैसे निर्माण हुआ? तो ये बात हमें प्रश्न के रूप में ही उपस्थित रहती है, उसका समाधान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा है इससे जहाँ नामे पंचाधिकाया न कहे नासी न कहे नत्थी न कहे न भविष्य यानी जो 5 अस्तिकाएँ हैं, जो 5 द्रव्य है, 6 द्रव्य जो है, 6 द्रव्य में जो 5 अस्तिकाएँ हैं, वो पाँचों अस्तिकाएँ कैसी है? न कहे नासी, पहले नहीं थी ऐसा भी नहीं है, न आसी न कयई मतलब पहले नहीं था ऐसा नहीं है, न कयई नत्थी
अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। न अथि यानी अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी 5 काया है ही, पंचस्थिकाय है ही और न क्रियाई न भविष्यई, भविष्य में नहीं रहेगी ऐसा भी नहीं है। भुविम च भवय्य भविष्यय्य, भुविम च यानी पहले थी, भवय्य अभी है और भविष्यय्य यानी भविष्य में भी रहेगी। ध्रुवे, न्यये, शासये, अक्षये, अव्यये, अवस्थिये, निश्चये। ये 6 पद दिए गए हैं, 7 पद दिए गए हैं कि वह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, नियत है। नित्य नहीं, ये यानी नियत है और शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है। नित्य यानी नित्य है। तो इस प्रकार इसकी नित्यता यहाँ सिद्ध की है। जैसे 5 अस्तिकाएँ पहले थे, अभी है, भविष्य में भी रहेंगे। वैसे ही एवामेव द्वाल संगम गणिपिडगम, फिर से उस बात को पुष्टि करते हैं कि एवामेव इसी प्रकार, एवामेव यानी क्या? इसी प्रकार जैसे 5 अस्तिकाएँ बताया था, जो 5 अस्तिकाएँ जैसे है थी रहेंगे, वैसे ही एवामेव द्वाल संगम गणिपिडगम, इसी प्रकार द्वादशांगी जो गणित पिटक है वह न कयानासी, न कयानथी, न कयन भविष्य। पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। भुविम च भवय्य भविष्यय्य, था, है और रहेंगे। पहले थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है। इस कारण से ये नित्य है। तो इस प्रकार इसकी नित्यता सिद्ध की है कि ये जो द्वादशांगी है वो हमेशा रहती है। तो अभी हमारे सामने सवाल उपस्थित होगा कि अभी हमने पढ़ रहे थे, हम दृष्टिवाद पढ़ रहे थे। तो दृष्टिवाद पढ़ते समय सभी हमने देखा था कि ये दृष्टिवाद का अभी लोप हो चुका है। बहुत से शास्त्रों का अभी लोप हो चुका है, अभी वो वर्तमान में हमारे पास नहीं है। और यहाँ तो बोल रहे हैं कि वो न भविष्य न भुवि च भवय्य भविष्यय्य, था, है और रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता, तो फिर ये कैसी बात है? है ना? प्रश्न आया क्या दिमाग में ऐसा? दृष्टिवाद को हमने पढ़ा था कि अभी दृष्टिवाद है नहीं, उपलब्ध है नहीं, दृष्टिवाद का लोप हो चुका है, ऐसा हमने पढ़ा था। और अभी इतने में पढ़ रहे हैं कि भुविम च भवय्य भविष्यय्य, वो था, है और रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता है, ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, अव्यय है, अक्षय है, वो नष्ट तो होता नहीं है, नित्य है। तो फिर ऐसे कैसे? यहीं पर हमें 2 बातें ध्यान में आ रही है। एक में पहले कहा कि वो अभी नहीं है और अभी कहते हैं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे बात सिद्ध हो सकती है? मतलब अभी वर्तमान काल में भी अगर आपको देखना है तो महाविद्य क्षेत्र में वो है ही, वो नष्ट नहीं होता है, कहीं न कहीं वो शाश्वत रहता है। और अभी हमारे पास भले ही हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, पर हमारे अंदर आत्मा में तो वह ज्ञान है ही, वो ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है। जो तीर्थंकर ने बताया है, तीर्थंकर ने हमें क्या कहा है कि जो ज्ञान आत्मा हमारे ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है ही, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमारे आत्मा की दृष्टि से वो है ही, आत्मा में तो ज्ञान है ही, वो सिर्फ अभी खुला नहीं है। प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, हम जड़ बुद्धि से देख नहीं पा रहे हैं, स्थूल दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, पर वो सूक्ष्म दृष्टि से हमारे अंदर है ही, वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। आया ध्यान में? इसलिए उसको कहा कि ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है। 7 बातें बताई है। तो इन 7 बातों से वो सिद्ध होता है कि वो ज्ञान हमारे अंदर है ही, वो कभी नष्ट होता नहीं है। सभी का ज्ञान एक जैसा होता है। सभी में केवल ज्ञान में कोई फ़र्क होता है क्या? इनका केवल ज्ञान ऐसा है, इनका केवल ज्ञान वैसा है। केवल ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब है आत्मा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय-क्षम के कारण उसमें हम भेद करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय-क्षम व्यक्ति रूप से अलग-अलग होता है। वस्तु के रूप से एक जैसा ही है, पर व्यक्ति के रूप से वो अलग-अलग होता है। हर एक का क्षय-क्षम अलग-अलग होता है। हर एक के क्षय-क्षम के अनुसार हर एक की दृष्टि अलग-अलग होती है, हर एक की बुद्धि अलग होती है, हर एक की जानने की क्षमता अलग होती है। तो उस दृष्टि से उसमें भेद होता है, उस दृष्टि से वो कम-ज़्यादा होता है, विपरीत या सही हो सकता है। जैसे भी उसमें जो भी परिवर्तन आता है, वो हर एक की दृष्टि के अनुसार आता है, बुद्धि के अनुसार आता है। पर मूल ज्ञान में कोई फ़र्क है क्या?
मूल ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं होता है। सोने की वस्तु है, सोना है, सोने के आपने कितने भी गहने बनाए, कितने भी प्रकार से उसका उपयोग किया है, हर एक व्यक्ति अलग-अलग रूप से उसका उपयोग करता है। तो हर एक के अपनी-अपनी दृष्टि से अलग-अलग उसके प्रकार बनाएँगे, अलग-अलग दृष्टि से पहनेंगे। किसके शरीर पर वो सोना काला पड़ेगा, किसके शरीर पर अच्छा चमकेगा, कुछ भी उसमें कुछ भी परिवर्तन ऊपर से हो सकता है, पर मूल में सोने में कोई फ़र्क होता है क्या? मूल में सभी का सोना एक जैसा होता है, सभी के गहने अलग-अलग होंगे, पर सोना जो मूल धातु है, वो मूल धातु तो एक जैसा ही रहेगा, मूल धातु में कोई फ़र्क नहीं होता है। उसके आप चाहे जैसे प्रकार बना लो, चाहे जैसे उसके आकार प्रकार दो, चाहे जैसा उसका उपयोग करो। जिसके पास कम किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा। जैसे-जैसे जिसकी क्षमता होगी वैसा उसका उसकी क्वांटिटी जिसके पास होगी, तो वो कम ज़्यादा हर एक के पास हो सकता है। उसके आकार प्रकार अलग हो सकते हैं। उसका वापरने का तरीका अलग हो सकता है। पर सोने में कोई फ़र्क होगा क्या? सोना जो मूल धातु है वो कैसा रहेगा? वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार ये जो द्वादशांगी हमें बताई गई है, इन द्वादशांगी में जो ज्ञान बताया गया है, जो शास्त्र बताए हैं, शास्त्रों में जो ज्ञान बताए, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों में कोई फ़र्क नहीं होता है, सभी सिद्धांत एक जैसे ही होते हैं। अभी भले कितनी भी हमारी मान्यताएँ अलग-अलग हो, दिगंबर की मान्यताएँ अलग है, श्वेतांबर की मान्यताएँ अलग है और तेरापंथी की मान्यताएँ अलग है और दूसरे अन्य धर्म की मान्यताएँ अलग है, हिंदू की अन्य अलग है, बौद्ध की अलग है, वैशेषिक की अलग है, वैष्णव लोगों की अलग है। हर एक की मान्यताएँ अलग-अलग हो सकती है, हर एक का जानने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, प्रार्थना करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। सभी बातें अलग-अलग हो सकती है, उसकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, पर मूल में जो व्यक्ति रूप में है, मूल में जो शाश्वत रूप में, जो ज्ञान रूप में है, उस ज्ञान रूप में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता है। ज्ञान रूप में जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आया ध्यान में? वो भुविम च भवय्य भविष्यह्य पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्रुव है, शाश्वत है, नियत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो इस प्रकार इसकी पूर्ण शाश्वती बताई गई है कि उसकी नित्यता कितनी दृढ़ है, कैसे वो नित्य हो सकता है, कैसे वो व्यक्ति रूप से अलग अनित्य हो सकता है पर शाश्वत रूप से मतलब शक्ति रूप से वो शाश्वत ही है। तो इस प्रकार ये द्वादशांगी का स्वरूप हमने देखा है। अब संक्षेप में 4 भाव से हम देख लेते हैं वापिस। से समासो चौव्वीह पन्नते तंजहा। संक्षेप में 4 रूप से बताया गया है। दृष्टिवाद जो सूत्र है, संक्षेप में 4 रूप से बताया गया है। द्रव्यो, क्षेत्रो, कालो, भावो। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो उसमें द्रव्य से क्या कहा कि सुयनानी उवो उत्ते सव दवाईम जानै पासई। उवो उत्ते यानी क्या? उपयोग सहित सर्व काल को जानता सभी द्रव्यों को जानता और देखता है। उपयोग सहित मतलब जिसका श्रुत ज्ञान जितने प्रमाण में खुला हुआ है, वो उतने प्रमाण में अपना उपयोग लगाएगा। उपयोग लगाना यानी क्या? ध्यान लगाकर उसको देखना है। उपयोग लगाना यानी क्या? कि जो हमें समझ में बातें जो आती है, उस बातों का अनुसंधान लगाना। अनुसंधान लगाकर जो हम जानते हैं। अब श्रुत ज्ञान हमने सीखा है, तो श्रुत ज्ञान सीखने के बाद श्रुत ज्ञान की जब हम प्ररोपणा करते हैं, अभिव्यक्ति जब देते हैं, तो अभिव्यक्ति देते समय हम बुद्धि को चालना देते हैं, थोड़ा-सा विचार करते हैं, सोचने के बाद उसका उपयोग लगाते हैं। तो ये जो उपयोग लगाते हैं, तो उपयोग लगाकर श्रुत ज्ञान में हमने क्या पढ़ा है कि सव्व दव्वाईम जानै पासई। तो श्रुत ज्ञानी जब अभ्यास करता है, तो अभ्यास करने के बाद वो जितने द्रव्य है, सभी द्रव्य, क्या 6 द्रव्य है तो 6 द्रव्यों को जानता और देखता है। कि 6 द्रव्यों को जानता और देखता कैसे है? जानता यानी ज्ञान से तो जानता है। आँखों से देखता है तो हमें जो दिखता है, आकाश दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, धर्मस्तिकाय का अनुभव करते हैं, अधर्मस्तिकाय का अनुभव करते हैं, जीव द्रव्य है, जीव का अनुभव करते हैं, काल का अनुभव करते हैं। तो ये सभी द्रव्यों को हम उपयोग लगाने के बाद उपयोग लगाकर जानते और देखते हैं। चित्तओणम सुयेनाने उवते सर्वं क्षेत्रम जाने पासे। क्षेत्र से श्रुतज्ञानी
उपयोग लगाकर सभी क्षेत्र को जानता और देखता है। तो सभी क्षेत्र यानी पूरा लोक का आकार हमने देखा है। परस्पर उपग्रह जीवाणु वो जो लोक का आकार था ना, तो उस आकार को हम देखते हैं, पूरा उसका अभ्यास करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, कहाँ देवलोक है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ अधोलोक है, कहाँ सिद्धशिला है, कहाँ कौन से देवलोक है, ग्रहवेग कहाँ है, 5 अणुत्तर विमान कहाँ है, मध्यलोक में मेरू पर्वत कहाँ है, सभी जम्बूद्वीप कहाँ है, इस सभी प्रकार का क्षेत्र हम अ, पढ़ते हैं, अभ्यास के द्वारा जानते हैं और देखते हैं, है ना? चित्र में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भले इतना नहीं देख पा रहे हैं, पर उपयोग लगाकर शुद्धज्ञानी उतना देख सकता है, जान सकता है। कालौनम सुयनानी वो होते सव्वम कालम जाने पासे। काल से हम भूतकाल देखते हैं, वर्तमान जानते हैं और भविष्य काल को भी जानते हैं। मतलब भूतकाल में भी इतने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होके गई है, अभी वर्तमान काल हमारा चल रहा है, भविष्य में भी इतने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होने वाले हैं। कैसे काल चक्र घूमता है, काल चक्र का क्या-क्या परिणाम होता है, कैसे-कैसे प्रभाव होता है, वो सारी बातें हम श्रुत ज्ञान के द्वारा जान से और देख सकते हैं। फिर भावोनम सूयनानि उवते सव्वम भावम जानै पासई। भाव से श्रुतज्ञानी सभी भावों को जानता और देखता है। जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों के कितने-कितने गुण कौन-कौन से हैं? भाव यानी गुण। हर एक द्रव्य में अपने-अपने गुण होते हैं। जैसे जीव में गुण होते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्य, पुरुषार्थ वगैरह जो भी सुख होते हैं, जो भी गुण होते हैं, तो उनको भाव कहते हैं। तो हर एक द्रव्य में कौन-कौन से भाव है, सभी द्रव्यों के भावों का हम अभ्यास कर सकते हैं कि कौन से द्रव्य में कौन-कौन से भाव है। धर्मास्तिकाय है तो उसमें चलने का स्वभाव है, चलन गुण सहाय। मतलब चलने वाले को सहायता देना, जो हमें गति देता है, गति देने का काम धर्मस्तिकाय करता है। स्थिति देने का काम, स्थिर रहने का काम अधर्मस्तिकाय करता है। जब हम स्थिर बैठते हैं, तो हम अधर्मस्तिकाय के कारण स्थिर बैठते हैं। चलते हैं, तो गति करते हैं, तो धर्मस्तिकाय के कारण गति करते हैं। आकाशस्तिकाय जो है, वो हमें स्थान देता है, जगह देता है, जहाँ हम रहते हैं। पूरे आकाश में ही हम रहते हैं, हमारा घर बनता है, आकाश में ही बनता है। हम जहाँ रहते हैं, वो आकाश में ही रहते हैं। तो आकाशस्तिकाय स्थान देने का काम करता है। पुद्गलास्तिकाय जो हमें नश्वर जितनी भी चीज़ें दिखती है वो सारा पुद्गल है। तो पुद्गलास्तिकाय ये सारे जो भी सड़न-गड़न स्वभाव वाले जो पुद्गल है, उसमें वर्ण, रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है, वो सारा पुद्गल काय है। तो पुद्गलास्तिकाय को हम देखते हैं। जीवास्तिकाय जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र वगैरह गुण है, वो जीव है। अंतर में चेतना शक्ति है जिसमें है। जो चैतन्य है जिसके कारण से हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, वो सारा जीवास्तिकाय के कारण कर सकते हैं। और काल काल जो द्रव्य है, काल के कारण हम दिन-रात का भेद कर सकते हैं। एक कितने वर्ष हुए, मास हुए, महीने हुए, वर्ष हुए, जो भी काल का परिमाण बढ़ता जाता है, घटता जाता है, तो वो काल के कारण से हम उसका अनुभव करते हैं। तो सभी भाव जो है, सभी द्रव्यों के सभी भावों को हम श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते और देखते हैं। तो इस प्रकार ये जो श्रुत ज्ञान का वर्णन हमने देखा है, चेतन हाँ, दृष्टिवाद का यहाँ तक हमने वर्णन पूरा देख लिया है। तो दृष्टिवाद में हमने क्या-क्या देखा है, पहले 5 भेद देखे थे, फिर दृष्टिवाद में 5 भाग देखने के बाद दृष्टिवाद का उपसंहार देखा था। उसमें कितने कितने वस्तु है, कितने स्थूल वस्तु है, कितने प्राभृत है, कितने प्राभृत है, वो सारा देखा था। कैसा मतलब शास्त्र, कर्ण, निबद्ध निकाया वगैरह वो सारा देखा था। फिर हमने देखा कि आराधना करने से क्या फल होता है, विराधना करने से क्या फल मिलता है। फिर दृष्टिवाद की नित्यता कौन-सी है, अनित्यता क्या है, वो सारे शाश्वतता उसकी देखी और शाश्वतता सब देखने के बाद से समासो चव्यपणते 4 प्रकार से उसको देखा, संक्षेप में 4 प्रकार से भी देख लिया कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। श्रुत ज्ञानी जो होता है, वो जैसे-जैसे उपयोग लगाता है, जैसे-जैसे उसका उपयोग करता है, ज्ञान का उपयोग करता है, तो सभी द्रव्यों को जानता और देख सकता है, सभी क्षेत्र को जानता और देखता है, सभी कालों को जानता और देखता है और सभी भावों को जानता और देखता है। इस प्रकार से हमने श्रुत ज्ञान का वर्णन देख लिया है। अब आगे है सिर्फ श्रुत ज्ञान का उपसंहार, पूरे नंदी सूत्र का उपसंहार है, 6 गाथाओं में आगे है। मुझे लगता है आज तो टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आगे 6 गाथाएँ अगले क्लास में अपन 6 गाथाओं का अर्थ देख लेंगे ताकि हमारा नंदी सूत्र पूर्ण हो जाएगा। पर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। 6 गाथाएँ होने के बाद भी नंदी सूत्र हमारा पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि हमने शुरू की गाथाएँ छोड़ दी थी।
शुरू की सिर्फ 5 गाथाएँ हमने देखी थी और बाकी की सभी गाथाएँ छोड़कर हम डायरेक्ट सूत्र से शुरू कर दिए थे। तो वो गाथाएँ भी हमको देखना है। तो ये 6 गाथाएँ पूर्ण होने के बाद एक बार हम पूरा नंदी सूत्र पढ़ लेंगे और पूरा नंदी सूत्र पढ़ने के बाद वो जो गाथाएँ हैं, उन गाथाओं का भी अर्थ धीरे-धीरे 2-3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा नंदी सूत्र परिपूर्ण हो जाएगा, है ना? तो यहाँ तक आज मतलब हमने एकदम किनारे तक पहुँच गए हैं, अब एकदम थोड़ा-सा आखिरी टप्पा हमारा बाकी रहा है, आखिरी हिस्सा बाकी रहा है, सिर्फ 6 गाथाएँ बाकी रही है, बाकी हमारा ऐसे तो नंदी सूत्र पूरा हो चुका है। जं वैद्धं वच्चामिलिं हिणक्खरमचक्खरं पयहीनं विनयहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्ठुदिन्नं दुट्ठुपरिच्छिहम्। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाये सज्जाह्यं, सज्जाये न सज्जाह्यं। भणता, गुणता, विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम्। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुःख हरणा, सुख करना, ओरण शरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।